अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद में खुशामदीद। जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को पेश कर दी गई है और इस रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। ये इंकशाफ तो अब यकीनी तौर पर खबर ही नहीं रहा कि जनरल फैज हमीद के नेटवर्क के अंदर कौन कौन मुलव्वस है। अलबत्ता ये बात सामने आना कि जनाब इस नेटवर्क के अंदर अगर मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात भी शामिल हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली बात है। यानी मुस्लिम लीग नून के अंदर भी जनाब जनरल फैज हमीद साहब पेनिट्रेट कर चुके थे और मुस्लिम लीग नून के 8 रहनुमा इस फैज हमीद नेटवर्क का हिस्सा थे। इससे तो जनाब यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कुर्सी लाती होनी। उन्होंने कहा कि यार मिर्नल की बन जा रही है, क्योंकि यहाँ तक तो शायद मुस्लिम लीग नून के लिए भी काबिल कबूल था कि जनाब साकिब निसार की मंजी ठुकने लगी है। और ना सिर्फ साकिब निसार की मंजी ठुकने लगी है बल्कि साकिब निसार के साथ साथ अदलिया में मौजूद इमरानदारों की भी आर्म ट्विस्टिंग होने जा रही है और इसके साथ साथ PTI की तो शामद आनी ही आनी थी। लेकिन यह बात कि जनाब इस सारे चक्कर के अंदर जनरल फैज हमीद की गंगा से फैज पाने वाले मुस्लिम लीग नून के लोग भी शामिल हैं, ये बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला इंकशाफ है। इसके साथ साथ और इस रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से इंकशाफात सामने आए हैं इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जहां एक मर्तबा फिर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के रिमार्क्स ने न सिर्फ दिल को छू लिया बल्कि कमरे अदालत में मौजूद मौलाना फजलुर रहमान साहब समेत दीगर तमाम मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमाए कराम भी जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की सताइश करने पर मजबूर हो गए, क्योंकि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की तरफ से मुबारक सानी नजर सानी केस की समाअत के आगाज पर ही इस बात का एतराफ कि जनाब अगर अदालत से अगर मुनसब से गलती हो जाए तो उसकी इस्लाह होनी चाहिए। जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का यह कहना कि मैं तो हर एक नमाज के बाद अल्लाह ताला के हुजूर सर्वसजूद होकर इस बात की इस्तदा करता हूँ, इस बात की दरख्वास्त करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि मुझसे फैसले के अंदर गलती ना हो जाए। लेकिन अगर फैसले के अंदर किसी तरह की कोई गलती हो जाए तो फिर इसका बोझ मुनसिफ के ऊपर ही आता है। और अगर ये जो गलती है इसका ताल्लुक शायरे इस्लाम के साथ हो, इस्लाम के बुनियादी असूलों के साथ हो, खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो, तो फिर इस गलती की माफ़ी ही नहीं है। आप तमाम हजरात ख़ासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मुबारक नजर सानी केस के अंदर आप इस दरख्वास्त को लेकर हमारे सामने आए। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान समेत दीगर तमाम मजहबी जमातों का भी मशकूर हूं जिन्होंने हमारी गलतियों की इस्लाह की। उनका यह कहना था कि जनाब अगर गलती हो तो उसे अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, हमसे कोई गलती हुई है तो इस्लाह भी होनी चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मुबारक सानी नजर सानी की दरख्वास्त दायर करने पर हम तमाम असहाब के शुक्रगुजार हैं जो हमारी रहनुमाई के लिए तशरीफ़ लाए। और इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुकालमा भी किया, उनका शुक्रिया भी अदा किया, उनकी आला ज़रफ़ी की तारीफ़ भी की। और उनका ये कहना था मौलाना फजलुर रहमान साहब का कि इस फैसले में उनकी राय के मुताबिक चंद नकात ऐसे हैं जो इबहाम रखते हैं और उस इबहाम का फ़ायदा कादियानी तबका जो है वो उठा सकता है और वो नहीं चाहते कि इस्लाम के हवाले से कादियानी फ़िरके की तरफ से फैलाई जाने वाली बदगुमानियों में इजाफा हो। कादियानी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम हैं और गैर मुस्लिम इस्लामी लिबादे के अंदर छुप कर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता कि ऊपर से जुब्बा पहना हो मुसलमान का और अंदर से मुसलमानों को ही छुरी फेरने की मुकम्मल तौर पर तैयारी की गई हो। इस तरह के किसी भी मजहब को काबिल कबूल नहीं समझा जा सकता। कादियानी एक गैर मुस्लिम है लेकिन वो अपने मजहबी अकायद के अंदर इस्लाम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी भी फैसले से इस बात का इबहाम हो, शायबा तक नजर आए कि जनाब इस फैसले के नतीजे में कादियानियों जैसे मजहबी फिरके को इस्लाम के ऊपर हमला करने की इजाजत मिलेगी तो इसको किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं समझा जा सकता।
सकता। और इसके बाद दीगर मौलाना फजल रहमान साहब समेत दीगर मकातबे फ़िक्र के दीगर मजहबी जमातों के, जिसमें तहरीक लब्बैक है, ख़त्म नबूवत वाले लोग हैं, जमात अहले सुन्नत है, और इसके अलावा जो दीगर मजहबी जमातें थी उनकी लीडरशिप की तरफ से जो है वो अपने नुक्ता नज़र को आगाह किया गया और अदालत को बताया गया कि उनके फैसले के कौन कौन से हिस्से की मजीद तशरीह होनी चाहिए और तशरीह क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सारी गुफ्तगू है ये बहुत ही ज़्यादा मजहबी और हवालों के साथ है। लिहाजा चूंकि गलती का एहतमाल रहता है, इंसान है, याददाश्त के अंदर भी तहरीर के अंदर भी फ़र्क आ सकता है, लिहाजा वो जो सारी की सारी मजहबी गुफ्तगू की गई, हवाला जात के साथ की गई, वो मैं यहाँ पर नहीं दोहरा रहा, लेकिन जो एंड रिजल्ट है इसका वो ये है कि अदालत की तरफ से अपने फैसले में की जाने वाली गलती या सहव की जो इस्लाह है उसको करने का इरादा जाहिर किया गया, जो मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अच्छा है बल्कि इसके नतीजे में इस वक्त जो एक फसाद फैली हुई थी, जिसके नतीजे में 2 रोज़ पहले भी इस्लामाबाद में डी चौक के ऊपर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, अब उसके के जो असरात हैं वो मुकम्मल तौर पर हमें ख़त्म होते हुए महसूस होते हैं। और चूँकि आज ही के दिन जब मुबारक सनी केस के हवाले से मजहबी जमातों का एक इज्तिमा इस्लामाबाद में मौजूद था, इसी दिन जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से जलसा कॉल किया गया था और अब चूंकि उसको मुलतवी भी किया गया है, लेकिन ये जलसे का इल्तवा खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के गले पड़ गया है, क्योंकि एक अहम तरीन खबर इस हवाले से भी सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक इत्तेहाद बनाया था और महमूद खान अचकज़ई साहब को इस इत्तेहाद यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का सरबरा मुकर्रर किया गया था। ये एक मुसलसल 10वीं मरतबा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से जलसे का ऐलान किया गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के इत्तेहाद के रहनुमाओं और ख़ास तौर पर इस इत्तेहाद के कन्वीनर जनाब महमूद खान अचकज़ई के साथ किसी तरह की कोई मुशावरत किए बगैर अपनी तरफ से ही जलसे को मनसूख कर दिया। और इस मरतबा जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब ने इस अमल की, जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से किया गया है, इसकी न सिर्फ पुरजोर मजम्मत की है बल्कि उन्होंने इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप के साथ भी शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की छुट्टी कराने का अमली इशारा भी दे दिया है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने आज रात को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का अहम तरीन इजलास बुलाया है और इस इजलास के अंदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में शामिल तमाम जमातों के कायदीन को बदू किया गया है मासवाए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। इस इजलास में दीगर तमाम इत्तेहादी जमातों के सरकर्दा रहनुमा शामिल होंगे, अलबत्ता अगर कोई शामिल नहीं होगा तो वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ होगी। और मुझे ऐसे लगता है जैसे मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन इत्तेहाद से बाहर निकल जाएगी और इसकी जगह पर JUI यानी मौलाना फजल रहमान साहब की जमात तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन में शामिल हो जाएगी और इसके नतीजे में जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है वो ना सिर्फ एक मरतबा फिर अकेली रह जाएगी बल्कि उनके हमायत में आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी इस बात का बड़े वाज़ेह अंदाज में इदराक हो गया है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए तबाहकुन है और वो ये नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मुसलसल हमायत जारी रखते हुए अपनी सियासत के ऊपर भी एटम बम गिरा लें। लिहाजा बेहतर है कि इन्होंने तो सुधरना नहीं, हम ही अपना रास्ता बदलें और मुझे ऐसे लगता है ऐसा ही होने जा रहा है। अलबत्ता जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी, जो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि वो हर गुजरते दिन के साथ साथ कोई नए शगुफे फोड़ रही है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। आज ही की एक वीडियो में मैंने आपके साथ इस हवाले से खबर को शेयर किया था कि अब तक कितने लोगों को पाकिस्तान की जो अहम तरीन लोग हैं इनके साथ तफ्तीश की जा चुकी है। मैंने आपको आगाह किया था कि अब तक 614 अफराद के साथ बराह रास्त या बिलवास्ता उनके साथ सवालो जवाब के सेशन हो चुके हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि अब तक 12 हाज़र सर्विस और रिटायर्ड जजेस के साथ भी मुलाकातें हो चुकी हैं और इसके साथ साथ तकरीबन
तकरीबन 70 के करीब ब्यूरोक्रेट्स को भी जनरल फैज हमीद नेटवर्क के शुबे में उनके साथ भी क्वेश्चनिंग की जा चुकी है। और चूंकि अब बाज़ाब्ता रिपोर्ट जनरल फैज हमीद साहब के कोर्ट मार्शल के हवाले से वज़ीर आज़म साहब को जो एक आईनी ज़रूरत भी है वो पेश कर दी गई है, लिहाजा ये जो सूरत हाल है ये अब ऑफिशियल रंग भी इख्तियार कर चुकी है। ये जो रिपोर्ट GHQ की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भेजी गई है, इसमें चौंका देने वाले इंकशाफ हुए हैं। रिपोर्ट में जहां यह भी बताया गया है कि सिर्फ साकिब निसार ही नहीं और भी बड़े बड़े नाम जो अदलिया से वाबस्ता रहे हैं फैज़ हमीद नेटवर्क के हिस्सा थे, वहां पर इस बात का इंकशाफ भी किया गया है कि मुस्लिम लीग नून के 8 अहम रहनुमा भी फैज़ हमीद नेटवर्क का हिस्सा थे। इस रिपोर्ट में इस बात का भी इंकशाफ किया गया है कि ये रहनुमा जो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, फैज हमीद नेटवर्क का हिस्सा थे, ये इनफैक्ट मुस्लिम लीग नून के लिए बैक स्टैबर्स का काम करते रहे। ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इस रिपोर्ट में, बैक स्टैबर्स, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने माजी में मुस्लिम लीग नून की कमर में खंजर भोंके। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इन लोगों ने सियासी फायदा उठाया जनरल फैज हमीद साहब से, और उसके बाद जब डिलीवरेंस का टाइम आया तो इन्होंने पे बैक भी जनरल फैज हमीद को किया। खास तौर पर अहम तरीन मौके पर इन लोगों ने मंजरे आम पर आकर कई मर्तबा इस तरह की बातें की, इस तरह के बयानात दिए, इस तरह की मीडिया इंटरैक्शन की, जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ को नुकसान पहुंचा। मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव ना सिर्फ मुतासर हुआ बल्कि ज़मी बोस हुआ, और उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी फ़ायदा हासिल हुआ। इस रिपोर्ट में इस बात का भी इंकशाफ किया गया है कि जनरल फैज हमीद साहब का जो नेटवर्क था वो अडयाला जेल में भी मौजूद था। इस हवाले से इस बात का भी इंकशाफ किया गया है कि जनरल फैज हमीद का राब्ता जेल में इमरान खान के साथ था, और वहां पर उस राब्ते के लिए ये जो आजकल के जो स्मार्टफोन्स हैं उसकी बजाय आम बटनों वाले जो फ़ोन थे ना, जिनके ऊपर नेट शेट नहीं चलता, कैमरा शैमरा नहीं होता, और ऐसे फ़ोन्स की अमूमी तौर पर जो है वो चेकिंग भी नहीं की जाती कि यार आदेश की होना है, उन बटनों वाले फ़ोन्स के ज़रिए इमरान खान साहब के साथ राब्ता था जनरल फैज़ हमीद साहब का। ये इंकशाफात हुए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है ये पाकिस्तान के इनफैक्ट पूरे सिस्टम की शायद ओवरऑलिंग के मुतरादफ है, क्योंकि इसके नतीजे में हर सियासी जमात को शायद इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके साथ क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, कौन कौन से लोग उनको नुकसान पहुंचा रहे थे, और किस किस तरीके से पाकिस्तान की सियासत के साथ खिलवाड़ किया गया। क्योंकि ये चीज़ें ऑफिशिएट हो गई हैं, वज़ीर आज़म को बताया भी गया। वज़ीर आज़म ने शायद ये जो कल नौजवानों के हवाले से खिताब था जिसमें उन्होंने किया था, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने इस बात का हल्का सा जिक्र भी किया था कि जनाब रिपोर्ट आ गई, और उनका ये भी कहना था कि मैं और आर्मी चीफ यकजान दो कालब हैं। उन्होंने इस तरह की कोई बातचीत की थी, और कहने का मतलब ये था कि उन्होंने आर्मी चीफ को इस सारे मामलात पे कतई तौर पर गो हेड दे दिया है, और उनको मुकम्मल तौर पर छूट दे दी गई है कि जनाब जो भी आप डीम, वो कहते हैं ना डीम अप्रोप्रिएट, आप जिस भी काम को मुनासिब समझे, जिस भी तरीके से, चाहे वो नून लीग का है चाहे वो पीपल्स पार्टी का। हाँ, पीपल्स पार्टी के हवाले से मुझे याद आया कि फैज़ हमीद नेटवर्क की अब तक जो भी इंफॉर्मेशन सामने आई है उसमें पीपल्स पार्टी के किसी भी बंदे की शमूलियत का कोई जिक्र नहीं है। अलबत्ता ये बात कही गई है कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने कई जगहों पर जो हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से रब्ता किया, और एक मरतबा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो है वो इस नेटवर्क में शामिल होने के लिए आमादा करने की कोशिश की गई। उनसे कहा गया कि जनाब आप आसिफ अली जरदारी साहब को बैरून मुल्क भेजने में, दुबई भेजने में जो है वो उनको कायल करें, जबकि इसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कतई तौर पर इनकार कर दिया, और जिसे हम कह सकते हैं ना शटअप कॉल, बिलावल साहब की तरफ से शटअप कॉल दी गई थी। और ये एक बड़ी, मेरा ख्याल ये है कि ये पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातों के लिए एक सबक है। ये बाकी बातें तो बाद में आई ना। आपको याद है आसिफ अली जरदारी साहब ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब जनरल फैज़ हमीद साहब को हटाया था, उन्होंने कह दिया था वो तो खुड्डे लाइन है। उस वक्त कह दिया था कि जनरल फैज़ हमीद खुड्डे लाइन है। तो कहने का मतलब ये है कि
डायलॉग होना चाहिए, राब्ता होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन किसी के खेल का, सियासी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए सियासी जमातों को। और ये पीपल्स पार्टी की तरफ से ये एक सबक है मुस्लिम लीग नून के लिए। अब चूंकि आर्मी चीफ को मुकम्मल तौर पर जो है पॉलिटिकल बैकिंग हासिल है, ये बात कह दी गई है कि जनाब इस नेटवर्क के अंदर जो भी है, चाहे वो नून लीग का है, चाहे वो JUI का है, चाहे वो जर्नलिस्ट है, जिस तरह औरिया साहब को गिरफ्तार किया गया, बाकी लोग भी हैं, जिसको आप समझते हैं कि जनाब इससे सवाल जवाब होने चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आपको मुकम्मल आज़ादी हासिल है। और मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें इस हवाले से मज़ीद इंकशाफात सुनने को मिलेंगे और मुमकिन तौर पर मुस्लिम लीग नून छोड़कर एक नई सियासी पार्टी बनाने वाले जो मुस्लिम लीग नून के कुछ साबिक लीडर थे, शायद उनके साथ भी कुछ सवाल व जवाब की नशिस्त हो, इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।